इंसान का बनाया हुआ सबसे तेज़ चीज़ क्या है? सुपर कार्स, बुलेट ट्रेन्स, रॉकेट्स या फिर सैलमन भाई की कार? नहीं, इंसान का बनाया हुआ या फिर मैन मेड अब तक का सबसे तेज़ चीज़ है नासा द्वारा भेजा गया एक स्पेसक्राफ्ट द पार्कर सोलर प्रोब, जिसका फाइनल वेलोसिटी है लगभग 200 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि एक मॉडर्न राइफल बुलेट से भी 200 गुना तेज़ है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में ये रफ्तार भी कुछ नहीं है। आज की इस एपिसोड में हम क्यों लाइट स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। (1887) में माइकलसन और मॉर्ले ने मिलकर ये प्रूफ कर दिया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम इंडिपेंडेंट है। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पब्लिश किया, जिसमें कहा गया है कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लाइट का स्पीड सेम होता है। यानी आप यूनिवर्स के किसी भी जगह किसी भी अवस्था में अगर स्पीड ऑफ लाइट मेजर करोगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। स्पेशल रिलेटिविटी में ये भी बताया गया कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ या इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर सकते। आइए जान लेते हैं क्यों। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि लाइट डेंसर मीडियम में जाने के बाद स्लो हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स के साथ उस मीडियम के पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के लिए ही टाइम लॉस होता है और उसके लिए ऐसा फील होता है कि लाइट स्लो हो गया है। लेकिन लाइट का पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स कभी एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट नहीं करता। अब हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। पहले पॉइंट तो ये है इंक्रीमेंट ऑफ मास। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक है ही नहीं कि जिससे हम लाइट की स्पीड के आसपास भी पहुंच सकें। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो भी गया, फिर भी हम कभी भी लाइट ऑफ स्पीड को बाईपास नहीं कर सकते। स्विट्ज़रलैंड के जेनीवा में जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, वहाँ पर हम टीनी टाइनी पार्टिकल्स को भी कुछ फ्रैक्शंस ऑफ लाइट स्पीड तक ही पहुँचा सके हैं। अब आप सोचिए कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स को उतना वेलोसिटी देने के लिए कैसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए। थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से कोई चीज़ जितना तेज़ी से मूव करता है उसका मास उतना बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ 50% ऑफ द लाइट स्पीड भी अचीव कर लेता है तो उसका मास 15% बढ़ जाएगा, और अगर वो चीज़ 100% ऑफ द लाइट स्पीड अचीव कर लिया तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर वो अपने आप को ही अपने अंदर समेट लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटोन खुद कैसे लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। सिंपल, क्योंकि फोटोन का मास ही नहीं है। फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है। किसी ऑब्जेक्ट का रफ्तार जितना बढ़ता है उसके लिए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी कम होने लगता है। इसे विज्ञान के भाषा में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड पे पहुंच गया तो उसके लिए पूरा यूनिवर्स छोटा पड़ जाएगा, और वो अगर लाइट स्पीड से ज़्यादा स्पीड अचीव कर लिया तो यूनिवर्स उसके लिए पॉइंट के बराबर हो जाएगा। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पीडी ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम खुद भी स्लो हो जाता है, और लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा ऑब्जेक्ट के लिए तो टाइम रुक भी जाता है। इसीलिए उससे ज़्यादा तेज़ी से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आइंस्टाइन के मेंटर डॉक्टर हर्मन मिन्कोस्की ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। उससे और भी आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सोचिए, जिसका एक्स एक्सिस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और उस स्पेस टाइम में एक पार्टिकल एक सिंगल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होता है। वो पार्टिकल जितना स्पेस की तरफ ट्रैवल करेगा, यानी जितना स्पेस एक्सिस की तरफ झुकेगा, उसके लिए टाइम उतना स्लो होता जाएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्पेस की पैरेलल में ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम का प्रोग्रेशन रुक जाता है, यानी टाइम उसके लिए सेम ही रहता है लेकिन स्पेस में वो ट्रैवल करता है। ऐसा ट्रैवल सिर्फ फोटोन ही कर सकता है।
क्योंकि फोटोन मासलेस है। किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ स्पेस में ट्रैवल करना नामुमकिन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल स्पीड लिमिट स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों है, उससे थोड़ा कम या ज़्यादा क्यों नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट असल में स्पीड ऑफ कॉजुअलिटी है। लॉ ऑफ कॉजुअलिटी के अनुसार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ज़्यादा तेज़ी से आप ए पॉइंट पे बैठ के बी पॉइंट पे इफेक्ट नहीं कर सकते, और वो कांस्टेंट स्पीड है स्पीड ऑफ कॉजुअलिटी, जो कि बाद में जाकर लाइट की स्पीड से मैच करता है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने में लाइट को जितना वक्त लगेगा उससे कम वक्त में, या फिर लाइट के पहुंचने से पहले आप ए पॉइंट पे बैठ के बी पॉइंट पे घट रहे किसी इवेंट का कॉज या फिर कारण नहीं बन सकते। यही है लॉ ऑफ कॉजुअलिटी। क्योंकि हम लॉ ऑफ कॉजुअलिटी को ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम स्पीड ऑफ लाइट को भी बीट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।